चीन ताइवान में कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। ये आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि शी जिनपिंग ने पीएलए की कमान बेहद पुराने और अनुभवी शख्स को सौंप दी है। नॉर्दर्न वॉर जोन के कमांडर वैंग क्यांग को अब जनरल के पद पर तैनात कर दिया गया है। बात सिर्फ यही तक नहीं सीमित है, क्योंकि जब वैंग क्यांग को जनरल के पद पर प्रमोट किया जा रहा था, उससे महज कुछ घंटे पहले शेनयांग शहर में भारी गोलीबारी और लड़ाकू विमानों की गूंज सुनाई थी। माना तो यह भी जा रहा है कि ये सब कुछ ताइवान के खिलाफ चीन की साजिश का हिस्सा है। पीएलए का नया जनरल, पीएलए का नया प्लान, पीएलए की नई साजिश, पीएलए का नया धमाका। ये सब कुछ समझने से पहले इन तस्वीरों को समझना जरूरी है। लियाओनिंग प्रांत के शेनयांग शहर में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। गन फायर की आवाज भी साफ सुनी जा सकती है। फाइटर जेट आसमान में हुंकार भरते सुनाई दे रहे हैं। मोबाइल कैमरे में कैद इस वीडियो को देखने के बाद लग रहा है जैसे रूस और यूक्रेन के ठीक जैसी जंग चीन में छिड़ गई है। जिस शख्स ने इस वीडियो को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है, वो ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये अचानक चीन में धमाकों की आवाज और लड़ाकू विमानों की गूंज क्यों सुनाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें 8 सितंबर को सुबह 2 बजे के आसपास की है, यानी उस लम्हे से कुछ घंटे पहले की, जब शी जिनपिंग पीएलए के नए जनरल को सल्यूट कर रहे थे। ये वैंग क्यांग हैं, जो अभी तक पीएलए की नॉर्दर्न वॉर जोन के कमांडर थे, लेकिन अब उन्हें पीएलए में उस ओहदे पर प्रमोट कर दिया गया है जिसे चीन की सेना में सबसे बड़ा ओहदा माना जाता है, यानी जनरल का पद। दावा किया जा रहा है कि वैंग क्यांग को सेना की कमान मिलने से ठीक पहले नॉर्दर्न थिएटर कमांड ने सैन्य अभ्यास के जरिए जश्न मनाया है, और ये तस्वीरें नॉर्दर्न थिएटर कमांड के उसी जश्न की बताई जा रही है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने ताइवान से तनाव के बीच उस शख्स को पीएलए की कमान सौंपी है जिन्हें सैन्य अभियानों में बेहद अनुभवी और शातिर माना जाता है। खबर है कि शी जिनपिंग की यह तैयारी ताइवान के खिलाफ एक बड़ा कदम हो सकती है, क्योंकि इससे पहले यही माना जा रहा था कि शी जिनपिंग पीएलए की कमान सौंपने के लिए किसी ऐसे शख्स को चुन सकते हैं जिन पर उन्हें पूरा विश्वास हो। वैंग क्यांग को भी उन्हीं लोगों में से एक माना जाता है जिन पर शी जिनपिंग आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। शी के इसी भरोसे के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि ताइवान से तनातनी के बीच चीन ये नहीं चाहता कि उससे कोई चूक हो। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन यूक्रेन में रूस के बड़े सैन्य अधिकारियों की नाकामी भी देख चुका है। चीन ये नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर ताइवान से जंग में उसे किसी तरह की नाकामी हाथ लगे। वैंग क्यांग को प्रमोट करके शी ताइवान और अमेरिका को सीधा संदेश देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वैंग क्यांग के प्रमोशन से ठीक पहले किया गया युद्धाभ्यास ये बताता है कि चीन पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। यही वजह है कि ताइवान के लिए हालात बेहद अलार्मिंग हो चुके हैं। कभी भी शी जिनपिंग की सेना अपनी खींच ताइवान पर उतार सकती है।
चीन और अमेरिका के बीच इस वक्त एक मनोवैज्ञानिक जंग भी जारी है। ताइवान के मसले पर दोनों देश एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, धमकी देने की कोशिश कर रहे। वहीं अमेरिका चीन को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर अमेरिका से एक डेलीगेशन ताइवान पहुंच गया है। खबर तो यह भी मिल रही है कि अमेरिका की इस कूटनीतिक चाल से चीन बुरी तरीके से तिलमिला गया है। चीन पर अमेरिका का कूटनीतिक वार। शी की साजिशों पर सबसे बड़ा प्रहार। बाइडेन का साइलेंट बम, चीन पे दम। चीन और ताइवान के बीच जो वॉर जोन आकार लेता जा रहा है, उसमें अमेरिका अब एक ऐसा किरदार बन चुका है जिसने चीन की साजिशों को चित्त करने के लिए ऐसे साइलेंट बम बिछाने शुरू कर दिए हैं जिनके आगे चीन के इरादे बेदम होते जा रहे हैं। अमेरिका के ये साइलेंट बम कुछ और नहीं बल्कि ये तस्वीरें हैं, ताइवान में अमेरिकी डेलीगेशन की तस्वीरें। ये तस्वीरें चीन के लिए अमेरिका की किसी किलर मशीन से कम साबित नहीं हो रही हैं, क्योंकि बार बार जिस तरह से अमेरिकी नेताओं का डेलीगेशन ताइवान दौरा कर रहा है, उससे शी जिनपिंग का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इस बार फ्लोरिडा के डेमोक्रेट सदस्य स्टीफन मर्फी ताइवान की धरती पर पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच हुई ये नई मुलाकात जहां रक्षा क्षेत्र से जुड़ी प्लानिंग को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं चीन के लिए ये तस्वीरें जले पर नमक छिड़कने जैसी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मुलाकात के बाद एक बार फिर ताइवान की राष्ट्रपति ने अमेरिका की जोरदार तारीफ की है। 借这个机会，我要告诉各位好朋友，台湾不会屈服于威胁、胁迫之下，更会捍卫我们的民主制度与方式。台湾也不会退缩，而会更积极的与民主伙伴深化合作，共同维护区域的和平。नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही चीन अमेरिका और ताइवान पर बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है। चीन को लग रहा है कि अमेरिका के बूते ताइवान लगातार उसके वर्चस्व को चुनौती दे रहा है और उसकी संप्रभुता पर हमला कर रहा है। यही वजह है कि चीन लगातार ताइवान के आसमान और समंदर में वॉर प्रैक्टिस को अंजाम देकर नए खतरे की लकीर खींचने में जुटा है। लेकिन ताइवान किसी भी कीमत पर एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। 在中国持续军演过后，这一次特别组团来访，展现美国国会对台湾坚若。उधर अमेरिका भी लगातार दुनिया से ताइवान का साथ देने की अपील कर रहा है। Congress should advocate for greater Taiwanese participation in international organizations. Taiwan has shown itself to be a responsible member of the international community, especially in public health issues, and it deserves to participate in international fora when appropriate. अमेरिका के इस डेलीगेशन के बाद चीन को इसलिए भी मिर्ची लगी है क्योंकि मर्फी उन सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने ये विधेयक पेश किया है कि अमेरिका ताइवान की मदद के लिए उसे हथियार दे सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार दिए हैं। अमेरिका लगातार ताइवान का साथ दे रहा है, जिसकी वजह से चीन अमेरिका को अंजाम भुगतने तक की धमकी दे चुका है। लेकिन एक खुफिया रिपोर्ट ने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है, जिसमें F-35 फाइटर जेट चीन का मैग्नेट मिलने का जिक्र है, जिसके बाद अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट को सेना में शामिल करने पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी आर्मी में चीन की घुसपैठ। फाइटर प्लेन के जरिए जासूसी वाला प्लान। चीन की चिप वाली साजिश। चीन ताइवान को लगातार धमकी दे रहा है, लेकिन ताइवान झुकने के बजाय चीन को आंखें दिखा रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ताइवान को अमेरिका का साथ मिलना है, जिसे लेकर चीन कई बार अमेरिका को भी चेतावनी दे चुका है। लेकिन अब चीन की ऐसी चालबाजी सामने आई है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। बिना किसी युद्ध अभ्यास
बिना परमाणु हमले की धमकी दिए चीन ने अमेरिका को हिला कर रख दिया है, और वो भी बम बारूद से नहीं बल्कि एक छोटी सी चिप के जरिए। चीन ने लगाई अमेरिकी सेना में सेंध। अमेरिका की आर्मी को दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी कहा जाता है, जिसके पास एक से बढ़कर एक हथियार और एक से बढ़कर एक फाइटर जेट है। लेकिन अमेरिका ने अपने ही F-35 फाइटर जेट की डिलीवरी पर रोक लगा दी है, जिसके बाद न तो अमेरिका की सेना में F-35 फाइटर जेट को शामिल किया जाएगा और न ही किसी देश को F-35 फाइटर जेट अमेरिका देगा। और इसके पीछे की वजह चीन को बताया जा रहा है। अमेरिका के पावर सेंटर यानी पेंटागन से आई एक रिपोर्ट पर चौंकाने वाला दावा किया गया। दावा है कि F-35 फाइटर जेट में एक मैग्नेट मिला है जो चीन का बताया जा रहा है। F-35 फाइटर जेट के टर्बो मशीन के पंप्स में मैग्नेट मिला है। टर्बो मशीन में मिले मैग्नेट के पुर्जे चीन से मंगवाए गए थे। F-35 फाइटर जेट का निर्माण अमेरिका में होता है। लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी F-35 फाइटर जेट बनाती है। टर्बो मशीन बनाने का जिम्मा हनीवेल कंपनी को दिया गया था। हनीवेल कंपनी ने चीन से इन पुर्जों को मंगवाया था। 19 अगस्त को जैसे ही F-35 फाइटर जेट में चीनी पुर्जों की जानकारी अमेरिका की खुफिया विभाग को लगी, उसके बाद से F-35 की सप्लाई पर रोक लगा दी गई। टर्बो मशीन में चीन के पुर्जे होने की पुष्टि अमेरिका की रक्षा मंत्रालय और लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने की है, जिसके बाद अपनी आर्मी के साथ साथ दूसरे देशों को F-35 फाइटर जेट की डिलीवरी पर अमेरिका ने रोक लगा दी। लेकिन इसके साथ ही साफ किया है कि जो फाइटर जेट पहले से अमेरिका की सेना में सेवा में है, उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। 15 दिसंबर 2016 को F-35 फाइटर जेट ने पहली उड़ान भरी। 2016 में अमेरिकी वायुसेना में शामिल हुआ F-35 फाइटर जेट। 2019 में अमेरिकी नौसेना में F-35 फाइटर जेट शामिल हुआ। किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। F-35 फाइटर जेट की स्पीड और रेडार बेहद शानदार बताए जाते हैं। ये लड़ाकू विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल से लैस है। करीब 6 साल से F-35 फाइटर जेट अमेरिका की सेना में है। इसके साथ ही कई देशों को भी इन फाइटर जेट की सप्लाई वक्त वक्त पर की गई है। F-35 की मारक क्षमता और रफ्तार ही इसका सबसे मजबूत हथियार है। लेकिन अब जैसे इस फाइटर जेट के टर्बो मशीन में चीन के मैग्नेट की खबर आई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि अमेरिका अलर्ट मोड पर आ गया है। बात ताइवान की उस कसम की करते हैं जिसने शी जिनपिंग की नींद उड़ा रखी है। वॉशिंगटन में इस वक्त हलचल बहुत तेज है। एक मीटिंग खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। पेंटागन के अधिकारी, रक्षा विभाग के बड़े ऑफिसर्स, खुफिया अधिकारी सब मीटिंग में बिजी हैं क्योंकि मिशन बहुत बड़ा है। इस बीच जो बाइडेन प्रशासन ने भी शी जिनपिंग को सीधे और सपाट लहजे में सुना दिया है कि ड्रैगन चाहे जितना भी रोके, अमेरिका से ताइवान को हथियार सप्लाई होते रहेंगे। अमेरिका के इस ऐलान के बाद बीजिंग में भी हलचल तेज है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऑफिसर शी जिनपिंग से नए ऑर्डर के इंतजार में हैं। 2 अगस्त 2022 से लेकर 8 सितंबर 2022 तक ताइवान में पहुंचने वाले अमेरिका के नेताओं का रेला लग गया है। ताइवान ने चीन की धमकियों को चिंदी चिंदी कर बिखेर दिया है। 我要告诉各位好朋友，台湾不会屈服于威胁、胁迫之下，更会捍卫我们的民主制度与方式。台湾也不会退缩，而会更积极的与民主伙伴深化合作，共同维护区域的和平以及稳定。 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी आई और महफूज गई भी। 12 दिनों बाद 14 अगस्त को अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल ताइवान पहुंचा। 25 अगस्त को सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न ताइवान पहुंची। 31 अगस्त को एरिजोना के गवर्नर ताइवान पहुंचे। और अब एक बार फिर अमेरिका का एक प्रतिनिधि मंडल ताइवान पहुंचा है। चीन की छाती पर मूंग दलने वाली तस्वीरें हैं ये। ताइवान में अमेरिका ताइवान की दोस्ती के ये हाथ ड्रैगन को खौला रहे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अधिकारियों को ये तस्वीरें चढ़ा रही हैं। दम हो तो रोक लो। ताइवान का काम तमाम करने की शी जिनपिंग की चाहत के बीच ये तस्वीरें बीजिंग को बौखलाहट से भर रही हैं।
8 सदस्यों का अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल चीन की चेतावनियों की धज्जियां उड़ाते हुए ताइवान पहुंचा है। Congress should advocate for greater Taiwanese participation in international organizations. Taiwan has shown itself to be a responsible member of the international community, especially in public health issues, and it deserves to participate in international fora when appropriate. इस टीम का नेतृत्व कर रही हैं डेमोक्रेट स्टेफनी मर्फी। मर्फी उन सांसदों में से हैं जिन्होंने अमेरिका के कांग्रेस में एक बिल पेश किया है जो यूएस को ताइवान का समर्थन करने के लिए हथियार उधार देने की अनुमति देगा। ये उसी बिल के समान है जो यूक्रेन को हथियार उधार देने के लिए पारित किया गया था। ताइवान की शांति से ड्रैगन की आंखें और लाल हो रही हैं। इधर अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल ताइपे में है और उधर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने नया ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ताइवान स्ट्रेट में चीन को करारा जवाब मिलेगा। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को रोकने की चीन की चाहत तहस नहस हो चुकी है। चीन पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। अमेरिका की चौधराहट छीन लेने की कस्में खाने वाला चीन ताइवान मामले में औंधे मुंह गिर चुका है। असल में चीन कुछ भी नहीं कर सका। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को रोकने की चीन की चाहत तहस नहस हो गई। चीन के जेट फाइटर्स की उड़ान, पानी के जहाजों की चीन की ताकत, उसकी मिसाइलों की मार, चीन पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। अमेरिका की चौधराहट छीन लेने की कस्में खाने वाला चीन ताइवान मामले में औंध गिर पड़ा। ताइवान की राजधानी ताइपे की ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। डेमोक्रेट केयाली काहेले, फ्लोरिडा के रिपब्लिकन स्कॉट फ्रैंकलिन, दक्षिण कैरोलिना के जो विल्सन, केंटकी के एंडी बर, कैलिफोर्निया के डेरल इसा, न्यूयॉर्क की क्लाउडिया टेनी और फ्लोरिडा की कैट कैमैक ताइपे पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। हाल ही में ताइवान ने दावा किया था कि उसने चीनी ड्रोन को मार गिराया था। चीन का ड्रोन उसकी सीमा के अंदर प्रवेश कर गया था, इसलिए उसे जवाबी कार्रवाई में ऐसा करना पड़ा। ताइवान ने ड्रैगन को संकेत दिया कि आत्मरक्षा की बात आएगी तो वो चुप नहीं बैठेगा। ताइवान को चीन को जवाब देने की ताकत मिलती है अमेरिका से। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी अमेरिका से हथियारों की लगातार सप्लाई ताइवान को जाने का दावा करते रहे। ताइवान को अपने से कई गुना बड़े और विशाल देश को जवाब देने की ताकत वॉशिंगटन से आती है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो कहा है वो चीन के चेतने के लिए काफी है। हथियारों का जिक्र आते ही अमेरिका ने ड्रैगन को खुल्लम खुल्ला कहा है कि हथियार ताइवान पहुंचते रहेंगे। वन चाइना पॉलिसी का वेलकम, लेकिन ताइवान को आत्मरक्षा का हक है। चीन कह चुका है कि ताइवान को हथियार देना बंद करे अमेरिका। ताइवान को समर्थन वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। ताइवान चीन का हिस्सा है। दो घटनाएं, स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा और ताइवान को $1 अरब का हथियार पैकेज। चीन सन्नाटे में। बाइडेन साफ लहजे में कह रहे हैं कि चीन को हम ताइवान में जाने से रोकें। शी जिनपिंग अपने शासन के उस दौर में है जहां जनता को कुछ बड़ा दिखाना है और यहां अमेरिका सीना ताने खड़ा हो गया है। ताइवान के राष्ट्रपति को एक बार फिर सुनिए। 谢谢各位议员在中国持续军演过后，这一次特别组团来访，展现美国国会对台湾坚若磐石的。 ताइवान को जो समर्थन मिल रहा है उससे शी जिनपिंग की खींच बढ़ती जा रही है।
कुछ न कर पाने की बेचैनी उन्हें इस कदर सता रही है कि पिछले 1 महीने में ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी, ईस्ट सी मिलिट्री ड्रिल की छड़ी लगा दी, लेकिन नतीजा नील बटे सन्नाटा रहा। ना तो इससे ताइवान डरा और ना ही अमेरिका की सेहत पर कोई असर पड़ा। 中方坚决反对台独分裂和外部干涉的决心坚定不移。我们敦促美方有关政客恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，立即停止与台湾开展任何形式的官方往来，立即停止向台独分裂势力发出错误信号。中方将继续采取有力措施，坚决维护国家主权和领土完整。 ताइवान जिस तरह चीन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार खुद को कर रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि चीन को ताइवान से जंग बहुत महंगी साबित हो सकती है। अगर फिर भी चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसे उन हथियारों का सामना करना पड़ेगा जिनका तोड़ खुद चीन के पास भी नहीं है। आखिर ताइवान के पास वो कौन से हथियार है जो जंग की सूरत में चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित होते हैं। अंकल सैम ने बढ़ाई ड्रैगन की मुसीबत। अमेरिका ताइवान को देगा घातक हथियार। ताइवान की हिफाजत करेगा स्काई गार्डियन ड्रोन। शी जिनपिंग की परेशानी ताइवान की ड्रोन आर्मी। ये जंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस वक्त चीन के लिए बस यही एक नसीहत है। ताइवान अमेरिका की मदद से जिस तरह खुद को चीन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार कर रहा है, उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि चीन के लिए ये जंग लड़ना आसान नहीं होगा। ताइवान के साथ जंग शुरू करके चीन भी उसमें उलझ कर रह जाएगा। दरअसल अंकल सैम यानी अमेरिका ताइवान को अपने घातक हथियार दे रहा है और उन हथियारों की लिस्ट में अब एक ऐसा नाम शामिल हो गया है जिसकी बदौलत ताइवान जंग की सूरत में चीन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पहले हम आपको अमेरिका से ताइवान को मिले इस हथियार के बारे में बताएं, उससे पहले आप एक वानगी, उसकी एक झलक देख लीजिए। मैदानी जंग में दुश्मन का एक टैंक और उसकी हलचल को नोट करता एक कैमरा, लेकिन अभी नीचे कोई कुछ समझ पाए, एक धमाका होता है और टैंक तबाह हो जाता है। इसके बाद आसमान में उड़ते शिकारी की नजर नीचे खड़े दुश्मन सेना की कुछ गाड़ियों पर पड़ती है और महज कुछ ही पलों में एक जोर के धमाके में सब कुछ नेस्त नाबूद हो जाता है। आइए अब आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में आखिर दुश्मन सेना पर किस हथियार का इस्तेमाल किया गया। अभी अभी जिस वीडियो में आपने दुश्मन पर कहर बरसाते तबाही की जो तस्वीरें देखी वो दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले अमेरिकी MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन की हैं। और इन तस्वीरों में चीन के लिए बुरी खबर है। खबर ये कि अमेरिका और ताइवान के बीच $555 मिलियन का एक रक्षा करार हुआ है। इस रक्षा करार के मुताबिक ताइवान अमेरिका से 4 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन खरीद रहा है। MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन खरीदने की खबर पर ताइवान का रक्षा मंत्रालय अपनी मोहर लगा चुका है। यानी अब जल्द ही ताइवान की हिफाजत अमेरिका का एक ऐसा हथियार करने वाला है जिसका तोड़ चीन के पास भी नहीं है।
MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन के जरिए समंदर में भी दुश्मन की फौज को निशाना बनाया जा सकता है। समंदर के ऊपर उड़ान भरता MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन के संकेत जाते ही स्काई गार्डियन फौरन एक्टिव हो जाता है और उससे कुछ सोनार बम पानी में गिरा दिए जाते हैं, जिससे दुश्मन का जहाज तबाह हो जाता है। MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन को दुनिया का सबसे घातक अटैक और सर्विलांस ड्रोन माना जाता है। MQ-9B स्काई गार्डियन एक मल्टी रोल ड्रोन है। MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन जमीन पर दुश्मन को कैसे निशाना बनाता है, ये तो आप देख ही चुके हैं। आइए अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो ये साबित करेंगे कि MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन के जरिए समंदर में भी दुश्मन की फौज को निशाना बनाया जा सकता है। समंदर के ऊपर उड़ान भरता MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन और नीचे पानी पर तैरते दो जंगी जहाज। कमांड सेंटर जैसे इस बात की तस्दीक करता है कि जंगी जहाज दुश्मन देश के हैं, तो स्काई गार्डियन फौरन एक्टिवेट हो जाता है और उससे कुछ सोनार बम पानी में गिरा दिए जाते हैं। ये खास तरह के बम पानी के अंदर जाकर फटते हैं और दुश्मन के जहाज तबाह हो जाते हैं। जंगी जहाज ही नहीं, MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन एंटी सबमरीन बमों से भी लैस होता है, जो किसी भी दुश्मन देश की पनडुब्बी को तबाह करने में सक्षम है। यही वजह है कि ताइवान और अमेरिका के बीच हुए इस रक्षा करार से चीन काफी नाखुश और बेचैन है। तभी तो उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी नाराजगी का इजहार भी कर दिया। ताइवान और अमेरिका के बीच हुए इस रक्षा करार पर चीन का कहना है कि यह सीधे सीधे वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है और चीन इसके खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। 我公然违背一个中国原则和中美3个联合公报，特别是817公报的规定，向中国台湾地区出售武器，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定，向台独分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，予以强烈谴责，并将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。 चीन की बेचैनी इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन दुनिया का बेहतरीन ड्रोन माना जाता है और कई खूबियों से लैस है। मसलन MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन जमीन, समंदर और पानी के अंदर किसी भी किल मिशन को अंजाम दे सकता है। ये ASUW यानी एंटी सरफेस वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। ये ASW यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है। MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलांस और किल मिशन दोनों में किया जा सकता है। इसकी लंबाई 38 फीट, विंग स्पैन 79 फीट होती है। ये 40 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन में 9 हार्डवेयर पॉइंट होते हैं, जिन पर अलग अलग तरह की मिसाइलें और बम फिट किए जा सकते हैं। यही वजह है कि चीन अमेरिका और ताइवान के रक्षा समझौते से परेशान है। चीन जानता है कि जंग की सूरत में ताइवान अपने इस घातक हथियार का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर उसको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सिर्फ स्काई गार्डियन ड्रोन ही नहीं, बल्कि चीन ताइवान के दूसरे अटैक रिवॉल्वर कैनन 860 ड्रोन से भी परेशान है। अमेरिका और ताइवान की स्काईनेट कंपनी ने रिवॉल्वर कैनन 860 ड्रोन को दुश्मन पर हमला करने के लिए ही खास तौर पर डिजाइन किया है। ArmyRecognition.com की एक खबर के मुताबिक यूक्रेन जंग में यूक्रेन की फौज भी रिवॉल्वर कैनन 860 ड्रोन का इस्तेमाल रूस की सेना के खिलाफ कर उसे भारी नुकसान पहुंचा रही है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन और अमेरिका के बीच तनाव जारी है। ताइवान पर अपना गुस्सा दिखाने के लिए चीन सैनिक अभ्यास कर रहा है और उसे डरा रहा है, तो उधर ताइवान भी खुद को घातक हथियारों से लैस कर रहा है।
रिवॉल्वर कैनन 860 ड्रोन एक कॉम्बैट ड्रोन है। इसमें 4 आर्म और 8 रोटर्स होते हैं। बम फिट करने के लिए इसमें रिवॉल्वर की तरह एक चैम्बर लगा होता है। इस चैम्बर में 60 mm के 8 बम फिट किए जा सकते हैं। रिवॉल्वर कैनन 860 ड्रोन 20 से 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। रिवॉल्वर कैनन 860 ड्रोन की कॉम्बैट रेंज 20 किलोमीटर है। रिवॉल्वर कैनन 860 ड्रोन 42 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। दरअसल नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन और अमेरिका के बीच तनातनी चल रही है। अपनी नाराजगी जाहिर करने के मकसद से चीन लगातार ताइवान के आसपास लाइव वॉर ड्रिल कर रहा है। चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए ही अमेरिका ने ताइवान को अपने घातक हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया है। इसके चलते अमेरिका ये ऐलान कर चुका है कि वो ताइवान को $1 बिलियन के आधुनिक हथियार बेचेगा। इसमें $355 मिलियन कीमत की एयर टू सी हार्पून मिसाइलें और $85 मिलियन कीमत की साइड फाइंडर मिसाइलें भी शामिल हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका ताइवान को चीन के खिलाफ कॉम्बैट रेडी कर रहा है। अमेरिका से मिल रही मदद के अलावा ताइवान खुद भी अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहा है। इसी कड़ी में ताइवान ने चीन की ड्रोन के जरिए उसकी जासूसी करने की साजिश को नाकाम बनाने के लिए अपने किनमेन और मात्सुई द्वीपों पर अपनी स्वदेशी एंट्री ड्रोन गन तैनात कर दी है। दरअसल चीन ताइवान के तटों के आसपास और उसके छोटे द्वीपों पर अपने सिविलियन ड्रोन्स की मदद से जासूसी कर रहा है। 3 सितंबर को ताइवान ने चीन के एक ऐसे ही सिविलियन ड्रोन को किनमेन द्वीप के पास अपनी एंट्री ड्रोन गन से मार गिराया। ड्रोन को गिराने से पहले उसे चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब यह ड्रोन वापस नहीं गया तो उसे मार गिराया गया। ताइवान की एंट्री ड्रोन गन का वजन 5.7 किलोग्राम है। ये दुश्मन के ड्रोन के सिग्नल को जैम करने में सक्षम है। ये लगातार 2 घंटे तक काम कर सकती है। इसका चार्जिंग टाइम 90 मिनट है। इस एंटी ड्रोन गन की रेंज 2 किलोमीटर है। ये एंटी ड्रोन गन अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करने में भी सक्षम है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ताइवान 2023 तक अपने तमाम सैन्य ठिकानों पर एक नया एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर देगा। ये एंटी ड्रोन गन दुश्मन के ड्रोन के सिग्नल को जाम कर देती है, जिसके बाद ड्रोन को उड़ाने वाले का संपर्क ड्रोन से टूट जाता है और ड्रोन खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। ऐसा नहीं कि चीन ताइवान की तैयारियों से अनजान है। चीन भी इस हकीकत को बखूबी जानता है कि अब उसके लिए ताइवान के खिलाफ जंग लड़ना आसान नहीं होगा। इसलिए हमने शुरू में चीन के लिए कहा था कि ये जंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।